औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे कि गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। इसके अंदर हमारे पास 3 तरह की इक्वेशंस होती हैं, मतलब बहुत सी इक्वेशंस भी आ सकती हैं जो कि ये इसकी बेस जो होगी कोई भी हो सकती है। a1x + b1 y + c1 z = d1, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 सिमिलरली वैसे ही हो सकती है और इक्वेशन नंबर 3 भी ऐसे ही हो सकती है। इनको हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड में किस तरह से सॉल्व करना होता है। गॉस एलिमिनेशन मेथड में हमारे पास जो एक्स वाई जी होती हैं वो हमारे पास अननोन होती हैं, और जो हमारे पास इनको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 को हमने मैट्रिक्स में की फॉर्म में लिख दिया और उसको हमने नाम दे दिया ए का, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास एक्स वाई जी वैल्यूज़ हैं जिनको हमने फाइंड करना है वो उसको हमने नाम दे दिया एक्स का, और उसके बाद बी जो है वो हमारा =2 के साइड पे जो वैल्यूज़ होंगी वही हमारा क्या होगा, बी होगा, ठीक है। इसके बाद इसको हमने आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में लिखना होता है। और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में हमारे पास जो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स होते हैं इन दोनों को हमने डैशेस की लाइन से सेपरेट करके एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना होता है। इसी को आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि इसी मेथड से अप्लाई करेंगे और उन्होंने इस क्वेश्चन को भी इसी तरह से ही बोला हुआ है। सॉल्व द इक्वेशन सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। उन्होंने हमारे पास 3 इक्वेशंस दी हुई हैं, 3x + 4y - z = 8, -2x + y + z = 3x + 2y - z = 2, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, हमने इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना है। मैट्रिक्स फॉर्म में हमने कैसे लिखना है, जो हमारे पास 3 - 2 एंड जिसके साथ कोई वैल्यू ना हो, जिसका कोई सिरा ना दिया हो आदि सर, तो वो हमारे पास 1 होता है, तो वहाँ हमने वो लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे इसके जो आदि सर हैं वो हमारे पास है 4, 1 एंड 2, ठीक है, वो हमने लिख लिया। उसके बाद यहाँ से -1 आएगा, 1 आएगा एंड -1 आएगा, ठीक हो गया। देन उसके बाद हमारे पास जो है वेरिएबल्स कौन से हैं जिनको हमने फाइंड करना है। जो अननोन वेरिएबल्स हैं वो एक्स वाई जी, इनको हमने फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू =2 के साइड पे है, जो वैल्यूज़ हमारे पास =2 के साइड पर है वो हमारे पास क्या है, ये बी है, ठीक है। अब हम उसको हमने सेपरेट करके इस तरह से लिख लिया मैट्रिक्स की फॉर्म में। इसको हमने ए का नाम दे दिया, इसको एक्स का नाम दे दिया, इसको हमने बी का नाम दे दिया। देन अब हमने क्या करना है, हमारे पास क्या होता है, AX = B होता है, ठीक है। अब हमने इसको आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि 2 मैट्रिक्स जो A और B होते हैं इन दोनों को हम इस तरह से एक ही मैट्रिक्स के अंदर लिख लेते हैं। वो क्या होते हैं, हमारे पास आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स होते हैं। इनको हमने इस तरह से, ये हमारा जो A मैट्रिक्स है ये हमने ऐसे लिख लिया। उसके बाद हम लाइन लगाएंगे डैशेस की, एंड देन हमारे पास जो B की वैल्यू है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। देन अब हमारे पास मेन पॉइंट क्या है, हमारा मेन मकसद क्या होता है, हमारा मेन ये होता है कि जो हमारी मैट्रिक्स होता है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स होता है, उसमें हमारा जो फर्स्ट वैल्यू होती है, फर्स्ट रो का फर्स्ट वैल्यू, उसको हमने क्या करना होता है, 1 बनाना होता है, ठीक है। और हमने कोशिश करनी होती है जो नीचे वाली वैल्यूज़ है उनको 0 बना लें, सेंटर वाली वैल्यू को भी 1 बना लें, और जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है इसको भी हम 1 बना लें, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी इशू की वजह से हमारे पास ऐसे हम अप्लाई कर लें कोई ना कोई प्रोसेस या ऑपरेशन इस तरह के अप्लाई करने कि यहाँ पे हमारे पास 1 ना बने, तो भी कोई मसला नहीं है, हम उसको बाद में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने सबसे पहले इसको 1 बनाने की कोशिश करनी है, और 1 बनाने के लिए इसमें सिर्फ और सिर्फ हम रो ऑपरेशन ही लगा सकते हैं, ठीक है। गॉस एलिमिनेशन मेथड में क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ रो ऑपरेशन ही लगा सकते हैं, इसके ऊपर हम कॉलम ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। सो स्टार्टिंग में हमने एक ऑपरेशन रो ऑपरेशन अप्लाई किया है जो कि हमारे पास है रो 1 + रो 2,
रो 1 प्लस रो 2 को हमने ऐड किया आपस में, तो हमने देखा कि जब हम इसको ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। तो इसीलिए हमने इसको 3 के साथ डिवाइड करने के बजाय हमने इन दोनों रोज़ को आपस में प्लस कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 3 प्लस माइनस 2 किया तो हमारे पास 1 आ गया, 4 प्लस 1 किया तो 5 आ गया, -1 प्लस 1 किया तो 0 आ गया, ठीक है। 8 प्लस 3 किया 11 आ गया। बाकी जो सेकंड रो एंड थर्ड रो है वो हमारे पास एज इट इज़ आ गई। उसके बाद जब हम ऊपर वाली वैल्यू को फर्स्ट रो के फर्स्ट वैल्यू को हम 1 बना ले तो हम इजीली बाकी दोनों वैल्यूज़ को 0 कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 0 बनाने के लिए जिस रो को हम ऑपरेशन लगाते हैं, रो ऑपरेशन लगाते हैं, जिस रो को हमने 0 बनाना होता है स्टार्टिंग में उस रो का नाम लिखते हैं, ठीक है। रो 2, जैसे कि हम रो 2 को 0 बनाना चाहते थे, हमने स्टार्टिंग में रो 2 लिखा। उसके बाद यहाँ पर वैल्यू कौन सी है उसकी ऑपोजिट वाली वैल्यू को हमने यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे वैल्यू है -2 है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, +2, मतलब ऑपोजिट कर लेंगे तो वो इजीली 0 बन जाएगा। उसके बाद रो 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है जिसको हमने 1 बनाया होता है, ठीक है। ये हम ऑपरेशन लगाएंगे रो 2 पे। अब पहले हम इसी ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं। ये रो 2 हमारे पास है, रो 2 है हमारे पास -2, ठीक है। रो 2 -2 प्लस 2 एंड R1 हमारे पास क्या है, 1। तो 2 1 are 2, वो +2 एंड -2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। इस तरह से है। उसके बाद यहाँ पे 1 आ गया, 1 + 2 R1 है 5, ठीक है। 2 5 are 10, 10 + 1 11, वो आ गया। उसके बाद 1 + 2 और 0 है तो 2 0 0 हो जाता है और 1 ही हमारे पास वापस आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास है 3 + 2 और R1 है 11, 11 2 11s are 22। तो 22 में हमने जो है हमारे पास 3 वो हमने ऐड कर देना है तो हमारे पास आ जाएगा 25, ठीक है। उसके बाद हमने थर्ड वाली रो को 0 बनाने के लिए सिमिलरली वैसे ही ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है तो इट्स मीन कि हम सिंपल ही R की वैल्यू लिखेंगे। तो जिसको हमने 0 बनाना है स्टार्टिंग में हम वो लिखेंगे R3 माइनस, यहाँ पे हमारे पास +1 है ना तो हम इसका ऑपोजिट ले लेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास पहले -2 था, हमने ऑपोजिट +2 लिया। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास +1 है, जब +1 है तो यहाँ पे हमने उसका ऑपोजिट -1 ले लिया, ठीक है। अब -R1 कर लेंगे, R1 को साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना तो R1 आ गया, ठीक है। R3 माइनस R1 हमारा क्या है, ऑपरेशन अप्लाई होगा। अब थर्ड रो में ऑपरेशन अप्लाई होगा ये वाला, क्योंकि जिसमें हम चेंजिंग करते हैं वो हम स्टार्टिंग में लिख लेते हैं। पहले हमने R2 में चेंजिंग की, अब हमने R3 में चेंजिंग करनी है। R3 में चेंजिंग करने के लिए हमारे पास है R3 प्लस -R1, 1 - 1 0, 2 - 5 -3, -1 - 0 -1, 2 - 11 -9, ये हमारे पास अब आ गया। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, हमने इसको 1 बनाने की कोशिश करनी। अब हमने इसको 1 बनाने की कोशिश करनी है तो इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इसको 11 पे डिवाइड कर देंगे। R2 है हमारी ये, तो हम लिखेंगे R2 / 11, ठीक है। जब हमने इसको ये 1 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी नेक्स्ट मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। जब हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 11/11 1 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/11, यहाँ पे आ जाएगा 25/11, ठीक है। अब इस वाली रो को हम देख रहे हैं कि यहाँ पे -3 है तो हम इसको भी -3 के साथ डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। -3 के साथ डिवाइड करेंगे तो जब यहाँ पे सिर्फ 1 बन जाएगा तो हम इसी इजीली इसको बाद में इनके साथ माइनस प्लस करके वो 0 कर सकते हैं, क्योंकि हमें यह भी 0 में चाहिए और ये भी 0 में चाहिए। -3 के साथ इसको भी डिवाइड कर दिया तो ये तो वैसे 0 रहा, इसको डिवाइड किया ये 1 आ गया, और उसके बाद इसको हमने किया तो ये आ गया हमारे पास 1/3 आ गया। इसको हमने डिवाइड किया तो ये आ गया 3, माइनस से कैंसिल हो गया, 3 3 9 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हमारा काम क्या है कि हमने इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू को दोनों को 0 बनाने की कोशिश करनी है। पहले हम ट्राई करते हैं कि यहाँ पे जो तीनों वैल्यूज़ हैं वो 0 बन जाए। ये दो तो हम बना चुके हैं,
इसके बाद हमने यहाँ पे 0 बनाने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए हम एक रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, और जो रो ऑपरेशन मैंने आपको पहले भी बताया है कि रो ऑपरेशन हम कैसे अप्लाई करते हैं। जिस वैल्यू को हमने 0 बनाना होता है उस रो को हम स्टार्ट में लिखते हैं, और जो वैल्यू हम ऑलरेडी 1 बना चुके हैं उसको हम माइनस या प्लस कर देते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारा रो ऑपरेशन कैसे बनेगा, यहाँ पे हमने R3 में चेंजिंग करनी है, R3 लिखेंगे, ठीक है। R3 लिख लिया, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है 1, तो हम सिंपल -R2 लिख देंगे, ठीक है। अब हमने क्या यहाँ पे जब ऑपरेशन अप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1 - 1 0 हो गया, और ये जब 1/11 और 1/3 को हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे आ गया 8/33 आ गया। उसके बाद यहाँ पे है 23/11 एंड 3, तो इन दोनों को हम माइनस करेंगे आपस में, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8/11। आप कैलकुलेटर पे भी सॉल्व करके दे सकते हैं, और वैसे भी इजीली सिंपल भी सॉल्व हो जाएगा। अब हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई, हमने चेक किया कि हमारे पास यहाँ से भी इजीली जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी निकल सकती हैं। एक वैल्यू, ये वाली जो होगी वो जी होगी, क्योंकि यहाँ पे x होता था, ठीक है, यहाँ पे y होता है, यहाँ पे z होता है। तो ये वाली वैल्यू जो होगी हमारे पास, जब हम मैट्रिक्स में से बाहर निकालेंगे तो जी के साथ निकलेगी, जैसे कि 8/33 z इज इक्वल टू 8/11, ठीक है। और ये वाली वैल्यू जो होगी ये x प्लस 1/11 z इज इक्वल टू दिस वन निकलेगा, और ये निकलेगा ये निकलेगा y प्लस 1/11 z इज इक्वल टू दिस 25/11, और ये निकलेगा x प्लस 5y इज इक्वल टू 11। इस तरह से ये वैल्यू यहाँ से निकलेगी, क्योंकि ये वाली वैल्यू होती है x की, ये होती है y की, और ये वाली वैल्यू होती है z की, ठीक है। जैसे कि हमने पहले मैट्रिक्स में भी आपको दिखाया है, जब हमने इसके जो वैल्यूज़ थी सबकी वो अलग की थी। अब हमारे पास यहाँ पे आ गए 8/33 z इज इक्वल टू 8/11, इनको कैंसिल किया, ये वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, और ये 11 3 ज़ा 33 आ गया। अब z/3 इज इक्वल टू 1 आ गया, तो 1 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाए, 3 1 ज़ा 3, तो z की वैल्यू हमारे पास निकल आई 3। उसके बाद यहाँ से हमने जब निकाला y प्लस 1/11 इज इक्वल टू 25/11, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। यहाँ से हमने अब z की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, अब हमने यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है। y प्लस 3/11 इज इक्वल टू 25/11, तो यहाँ पे z की वैल्यू हमारे पास है 3, तो 3 हमने पुट किया तो 3 1 ज़ा 3, 3/11 बन गया, ठीक है। अब ये वैल्यू इधर प्लस और इधर जाके माइनस हो जाएगी। जब इनको माइनस किया तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 25 - 3, इनको माइनस किया 22/11, और ये कैंसिल हो गए तो 2 आ गया, y की वैल्यू भी हमारे पास 2 निकल आई। अब हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है वहाँ से जब भी हम वैल्यूज़ इस तरह से गॉस एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं, यहाँ से हमने क्या करना होता है, ऊपर की जाने जाना होता है। मतलब कि यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आती है वो z की आती है, यहाँ पे y की आती है, यहाँ से x की वैल्यू निकल लेंगे हम। हमने x y और z की वैल्यू दोनों की निकाली है, तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। x की इक्वेशन हमारे पास बनेगी थर्ड इक्वेशन x प्लस 5y, ठीक है, इज इक्वल टू 11। जहाँ पे 0 होगा वो इस मीन के वो वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, इज इक्वल टू 11। अब y की वैल्यू हमने निकाली हुई है, वो पुट करेंगे, 5 2 ज़ा 10, x प्लस 10 इज इक्वल टू 11। 10 अब इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 11 - 10 इज इक्वल टू 1। x y एंड z तीनों की वैल्यू हमने निकाल ली।